जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं और उसमें जो आप गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को आपको नहीं करना है। और क्या चीज़ विशेष होती है जिसके बिना हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो भोग नहीं लगाते हैं, तो इसी चीज़ पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप और हम भोग अभी कैसे लगाते हैं, तो आप और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम गए और हमने लड्डू गोपाल के आगे थाली रख दी और थाली रखने के बाद पर्दा डाल दिया और घंटी बजा दी और भोग लग गया। और 2 मिनट बाद हम क्या करते हैं कि उस थाली को उठा लेते हैं और हमारे हिसाब से भोग लग जाता है। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लड्डू गोपाल को अपने बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे केयर करना है। आप देखते होंगे आपके घर में कोई अगर छोटा बालक होगा तो क्या आप उसके आगे केवल थाली रख कर के अपना काम पूरा कर देते हैं? क्या आपने थाली रख दी और उससे कह दिया खा लो और उसने खा लिया? तो आप ऐसा नहीं करते। आप अपने छोटे बालक को क्या करते हैं कि अपने छोटे से बालक को अपने हाथ से तोड़ करके और अपने हाथों से उन्हें खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की केयर की जाती है, क्योंकि वो फैला लेगा। एक तो चिंता ये रहेगी कि वो फैला भी सकता है, हो सकता है खाना गर्म हो, तो बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि खाना गर्म है, तो इसको हम उठाएं या ना उठाएं। तो इस चीज़ की आपको केयर करनी चाहिए। तो हम यही केयर करते हैं अपने छोटे बच्चे के साथ, पर अपने लड्डू गोपाल के बारे में ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि उनकी भी केयर ऐसी करनी चाहिए। तो आप कभी भी अपने लड्डू गोपाल के आगे गरम खाना नहीं लेके जाएं। जैसे आपने खाना बनाया और तुरंत ही आप लेकर के जा रहे हैं लड्डू गोपाल के पास, तो आप ये इस चीज़ की चिंता करिए कि इस खाने को अगर वो मान लीजिए कि उन्होंने हाथ डाल दिया या गरम खाने को खा लिया तो उन पे क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको विचार करना है। खाना पर्याप्त हो, थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा सा गर्म हो, जैसे हम अपने बच्चे के लिए देते हैं, तो उस तरीके का खाना आपको ठाकुर जी के आगे ले जाना है। और ये नहीं कि आपने केवल खाना रख दिया और पर्दा डाल दिया, घंटी बजा दी और आपका काम हो गया। नहीं, आप जैसे अपने बच्चे को तोड़ करके एक एक कौर खिलाते हैं, वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाना है। और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप नहीं उसमें डालेंगे तो आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो भोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो तुलसी दल है, जो तुलसी का पत्ता है, वो आपको उसमें ज़रूर रखना है। तो हमेशा अपने जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, तो लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें। तो आपको सबसे पहले तुलसी दल ज़रूर रखना है। और जो भी खाना आप बना रहे हैं, जो भी भोजन बना रहे हैं, आप देखते होंगे, जानते होंगे कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो कभी भी चीज़ सामान के भूखे नहीं हैं, वो आपके खाने के भूखे नहीं हैं। क्योंकि वो पूरी दुनिया को जो खिला रहा है, वो आपके खाने का भूखा तो नहीं हो सकता, पर वो आपके प्रेम के भूखे हैं। जो आप भाव रखेंगे, जो आप सोचेंगे कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं इन्हें अपने हाथों से खिलाऊँ, जो इनको भोजन पसंद हो वही भोजन में बनाऊँ, तो ये जो आपका प्रेम है, ये भगवान चाहते हैं, ये आपके लड्डू गोपाल चाहते हैं। तो आप उन्हें अपने हाथों से, जो आप बना रहे हैं खाना, उन्हें अपने हाथों से खिलाइए, अपने हाथों से पानी पिलाइए। बिल्कुल जैसे बच्चों की केयर करते हैं वैसे ही उन्हें खिलाइए आप। और संग में घंटी भी बजाते जाइए, क्योंकि आपने सुना होगा कि बिना घंटी के हमारे ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। तो एक हाथ से आप अपने खाना खिलाइए, एक हाथ से घंटी बजाते जाइए। तो और तुलसी दल आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके बगैर ठाकुर जी भोग कभी भी नहीं लगाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल अपने बच्चे की बात, जैसे हम अपने बच्चे, छोटा बच्चा होता है, उसे अपने हाथों से खिलाते हैं, ये ध्यान रखते हैं। क्योंकि आपने देखा हो खाना गर्म होता है तो हम थोड़ी देर वेट करने की कहते हैं कि बच्चे से कि अभी रुक जाओ, खाना ठंडा हो जाए। तो उस खाने को अपने हाथ में लेकर के आप चेक करिए कि ठंडा हो गया है या नहीं, तब अपने लड्डू गोपाल के मुंह में दीजिए। तो उनको अपने हाथों से खिलाइए, प्यार से खिलाइए। हो सके तो कोई भजन गुनगुनाते रहिए, जिससे कि आपके ठाकुर जी का मन लगा रहे, उन्हें भी प्रसन्नता हो, उन्हें भी आनंद हो। क्योंकि आप देखेंगे कोई भजन होगा तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको भी थोड़ा सा अच्छा अनुभव होगा। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई भजन गा सकते हैं। नहीं कोई भजन आपको याद आ रहा है तो कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो करिए। तो अपने ठाकुर जी के लिए आप इस तरीके से भोग लगाइए, फिर देखेंगे आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रेम है, वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।